तो आइए रुक करते हैं बिहार का। कोटा से अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बीजेपी विधायक अनिल सिंह को पास जारी करने वाले नवादा के एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर अनूप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार सरकार ने कोटा पढ़ने गए बच्चों को वापस लाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन विधायक अपनी बेटी को वापस ले आए। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। आरोप है कि एसडीओ ने इजाजत देने से पहले आवेदन की पूरी तरह से छानबीन नहीं की और अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया। लॉकडाउन के दौरान अंतर्राज्यीय पास बहुत जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। वहीं एक अन्य मामले में अररिया में एक होमगार्ड जवान को उठक बैठक कराने के दौरान मौके पर मौजूद एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उठक बैठक कराने वाले कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। होमगार्ड के अधिकारी की गाड़ी को रोक दिया गया था उसने और गाड़ी की तलाशी ली थी और जिसके बाद होमगार्ड से उठक बैठक करवाई गई। और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि पास निर्गत करने वाला जिसने दिया था अधिकारियों के निलंबन के बाद उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपने विधायक अनिल सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। मनीष सिंह हमारे सहयोगी ने बात की है, उनसे सुनाते हैं आपको। बिहार में नवादा के एमएलए अनिल सिंह जो बीजेपी से आते हैं, उनको जिस अधिकारी ने पास दिया था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने उसे निलंबित किया है। हमारे साथ बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, वो बीजेपी के चीफ वीपी हैं, गलती तो उनसे भी हुई लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सरकार की नज़र हर चीज़ों पर है। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से सरकार जांच करा रही है, अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद कार्रवाई कर रही है। और मैं समझता हूं कि जो कार्रवाई हुई है उसके अनुसार बाकी जो और कार्रवाई करनी है वो भी मैं समझता हूं कि सरकार के ध्यान में होगी। और वैसे तो जो जिस पार्टी के नेता लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पार्टी के जो चीफ हैं उनको इस पर एक्शन लेने के लिए वो अधिकृत हैं। मैं समझता हूं कि वही इस काम को कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो चीफ विप हैं। चीफ विप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो आपको लगता नहीं है कि उनको या तो त्यागपत्र देना चाहिए या पार्टी को उनको अपनी तरफ से हटाना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो उनसे भी हुई हैं। देखिए, सरकार के संज्ञान में सभी बातें हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखते जाइए। ये सब चीज़ें आगे और सारी चीज़ें निकलती चली जाएगी। लेकिन इस बात का तो एक ही अर्थ निकलता है कि बिहार सरकार कहीं भी जो बिहारी फंसा हुआ है बाहर में, उसको अब लाने नहीं जा रही है। नहीं, बिहार की सरकार तो बिहार से बाहर जो लोग हैं उनकी चिंता में है बिहार की सरकार, और राज्य में भी जो लोग हैं यहाँ पर उनकी चिंता सरकार कर रही है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और हर प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर दिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और मैं समझता हूं कि जब परिस्थितियां बनेगी और परिस्थितियों का मूल्यांकन होगा राज्य में कि कब किनको लाया जा सकता है, तो जब परिस्थितियां बन जाएगी, अनुकूल स्थिति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जो बाहर फंसे लोग हैं उनको सरकार लाएगी।